करेंगे जोशीमठ को बचाना है। उत्तराखंड के चमोली जिले में जमीन और पहाड़ धंस रहे हैं। जोशीमठ के 561 घरों में दरारें आ गई हैं। आपदा की आहट के चलते केंद्र सरकार ने एनटीपीसी, तपोवन, विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना और हेलंग बाईपास का काम अगले आदेश तक रोक दिया है। वहीं धामी सरकार द्वारा हालात पर निगाहें बनाए हुए हैं। सरकार उच्चतम संस्थानों के वैज्ञानिकों की टीम बनाकर एक बार फिर से सर्वेक्षण की तैयारी कर रही थी, लेकिन जमीनी रिपोर्ट सर्वेक्षण की नहीं बल्कि लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की तत्काल मांग कर रही थी। जोशीमठ के मारवाड़ी और सुनील गांव के घरों और खेतों में एक साल से पड़ी दरारें पिछले 3-4 दिनों से तेजी से बढ़ रही हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जोशीमठ पर फिक्रमंद सीएम पुष्कर सिंह धामी। जोशीमठ के हालात पर धामी सरकार के प्रयास तेज। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिए जरूरी दिशा निर्देश। एनटीपीसी की जल विद्युत परियोजना, हेलंग मारवाड़ी बाईपास समेत अन्य बड़े प्रोजेक्ट पर रोक। सरकार के फैसले को सही बता रहे स्थानीय लोगों का कहना है, जो फैसला अभी लिया गया है, अगर वह पहले हो जाता तो भूस्खलन की जद में नहीं आता जोशीमठ। आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा जोशीमठ पहुंचे। उन्होंने कई इलाकों का भ्रमण कर जायजा लिया। प्रशासन की टीमें प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रही हैं। प्रभावित लोगों को आवश्यक चीजें पहुंचाई जा रही हैं। राज्य सरकार ने 2000 फ्री फैब्रिकेटेड हाउस बनाने के निर्देश दिए। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वाडिया इंस्टीट्यूट और आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिकों की टीम बनाई गई। जोशीमठ में हो रहे भूस्खलन और उससे प्रभावित लोगों के लिए धामी सरकार ने तुरंत एक्शन लेते हुए एनटीपीसी की जल विद्युत परियोजना, हेलंग मारवाड़ी बाईपास समेत अन्य बड़े प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री के इस फैसले को सही बताते हुए स्थानीय लोगों का कहना है कि जो फैसला अभी लिया गया है, अगर वह पहले हो जाता तो जोशीमठ आज इस तरीके से भूस्खलन की जद में नहीं आता। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राहत और बचाव कार्य में कोई कमी न हो। मुख्यमंत्री के इस आदेश का भी असर देखा जा रहा है। आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा जोशीमठ पहुंचे। गुरुवार देर रात उन्होंने कई इलाकों का भ्रमण किया। साथ ही प्रशासन की टीम दिन भर प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रही है। जो लोग प्रभावित हैं, उन्हें आवश्यक चीजें पहुंचाई जा रही हैं। साथ ही खाने पीने की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। जोशीमठ को लेकर हम लोग लगातार नज़र बनाए हुए हैं, लगातार सभी से संपर्क में हैं। वहाँ पर हमारे आपदा प्रबंधन के सचिव, हमारे गढ़वाल के कमिश्नर, सभी लोग वहीं पर कैंप कर रहे हैं। और साथ ही जो पुरानी रिपोर्ट जो आई है, वाडिया समेत रुड़की और अन्य संस्थानों की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट का भी हम अध्ययन कर रहे हैं। जो भी जोशीमठ को बचाने के लिए बचाव कार्य, राहत कार्य, सभी कार्य पूरी तरह से ठीक प्रकार से हों, उसके लिए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। वहीं जोशीमठ के लोग चमोली आपदा के बाद से ही घरों में दरारें पड़ने की शिकायतें कर रहे थे। जिला प्रशासन से लेकर मुख्यमंत्री तक उन्होंने इन दरारों की वैज्ञानिक जांच और विस्थापित किए जाने की मांग की, लेकिन गुरुवार को स्थिति बिगड़ने पर प्रशासन और राज्य सरकार इस मामले पर संजीदा हुए और प्रभावित को विस्थापित करने का कार्य शुरू किया गया। क्योंकि जाना भी जरूरी है, उसके साथ साथ जो हमारे व्यवस्थाएं हैं, वह व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित हों, उन व्यवस्थाओं को सुनिश्चित कर रहे हैं। विस्थापन शुरू, अब तक 38 परिवार हटाए। राज्य सरकार ने गुरुवार को 2000 प्री फैब्रिकेटेड हाउस बनाने के भी निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही 38 सबसे अधिक प्रभावित परिवारों को शिफ्ट भी करवा दिया गया है। गुरुवार को कुल 9 परिवार विस्थापित हुए, जिनमें से 4 जोशीमठ नगर निगम, एक गुरुद्वारा जोशीमठ, एक टूरिस्ट हॉस्टल मनोहरबाग का परिवार शामिल है। उधर चमोली जिला प्रशासन ने गुरुवार को हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड,
एचसीसी और नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी कि एनटीपीसी को भूमि धंसने के कारण उत्तराखंड के जोशीमठ से पलायन करने वाले प्रभावित परिवारों को आश्रय देने के लिए तैयार रहने को कहा। राज्य सरकार ने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वाडिया इंस्टीट्यूट और आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिकों की टीम बनाई है। यह कारण खोजेगी। साथ ही प्रदेश भाजपा संगठन ने भी 14 सदस्यीय कमेटी बनाई है। देखा जाए तो कई एजेंसियों ने जोशीमठ में जंगलों को तबाह कर दिया है। पथरीली ढलान खाली और बिना पेड़ों के रह गई है। जोशीमठ करीब 6000 मीटर की ऊंचाई पर है, लेकिन पेड़ों को 8000 फीट पीछे तक ढकेल दिया गया है। पेड़ों की कमी के कारण कटाव और भूस्खलन बढ़ा है। ऊंचे पहाड़ों की चोटियां प्राकृतिक आपदाओं के लिए खुली पड़ी हैं। लुढ़क कर आने वाले बड़े पत्थरों को रोकने के लिए कुछ नहीं है। रिपोर्ट में सलाह दी गई थी कि जोशीमठ में भवन निर्माण के भारी काम पर रोक लगे। रोड रिपेयर और दूसरे कंस्ट्रक्शन के लिए बड़े पत्थरों को खोदा व ब्लास्ट करके हटाया न जाए। इलाके में पेड़ और घास लगाने के लिए बड़े कैंपेन चलाए जाएं। पक्का ड्रेनेज सिस्टम भी बनाया जाए। धामी सरकार के दिशा निर्देशों के तहत जोशीमठ में भू धसाव की समस्या को लेकर प्रशासन प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद पहुंचाने में जुटा है। प्रभावित परिवारों को नगरपालिका, ब्लॉक, बीकेटीसी, गेस्ट हाउस, जीआईसी, गुरुद्वारा, इंटर कॉलेज, आईआईटी, तपोवन सहित अन्य सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। नगर क्षेत्र से 43 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर अस्थायी रूप से शिफ्ट किया गया है, जिसमें से 38 परिवार को प्रशासन ने शिफ्ट किया है, जबकि 5 परिवार स्वयं सुरक्षित स्थानों पर चले गए हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में मेरे साथ बस इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज के साथ।